और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कल ही ये परीक्षा कराई गई थी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। देश भर में 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी। यूजीसी नेट की परीक्षा अब दोबारा होगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। ये परीक्षा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ही कराई थी। वही एजेंसी, सरकारी एजेंसी जिसने नीट की परीक्षा भी कराई थी। नीट की परीक्षा को लेकर भी पहले सवाल उठे थे और अब यूजीसी नेट की परीक्षा जो कल हुई थी यानी 18 जून को हुई थी, उसको लेकर गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया है। बीजेपी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है, कहा है कांग्रेस पार्टी ने। पेपर लीक के शक में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये बड़ा आरोप लगाया गया कि क्योंकि पेपर लीक का शक है, इस वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप कि ये सरकार पेपर लीक सरकार है। इस बीच यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर शिक्षा मंत्रालय ने भी बयान दिया है। एमएचए के इनपुट के आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया है, यानी गृह मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ये कहा गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसकी जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया। जल्दी दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, ये जानकारी दी गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सरकार परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ही हम प्रतिबद्ध हैं और इसी वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन। कुमार, किस तरह की जानकारियां, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे गृह मंत्रालय की तरफ से, किस तरह के इनपुट्स दिए गए थे शिक्षा मंत्रालय को, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए? देखिए सुमेरा, होम मिनिस्ट्री का एक साइबर सेल डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट साइबर क्राइम और तमाम तरह की चीजों पे नजर रखता है और जिस तरह के इनपुट्स मिले उसमें पता चला कि साइबर थ्रेट की घटना हुई है और उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई है जो कि बाद में चलकर परेशानी का सबब बन सकती है। और साइबर सेल ने होम मिनिस्ट्री के एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये सारा इनपुट दिया। उसके बाद ये महज 24 घंटे के अंदर सारा कुछ कैंसिल किया गया। तो बहुत ही पुख्ता इनपुट था, बहुत पुख्ता जानकारी थी और हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नीट एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद क्या ये भी कैंसिल होगा, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि एग्जाम को कराया जाए। लेकिन जब एग्जाम कंडक्ट हुआ तो पाया गया कि कुछ ऐसी अनियमितताएं पाई गई हैं जो हालांकि अभी तक मीडिया में नहीं आई थी, लेकिन साइबर सेल को ऐसा लगा कि ये चीज हुई है और इस बाबत उन्होंने सरकार को जानकारी दी और सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया है। ये वही संस्था एनटीए ने ही ये परीक्षा भी कराई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जिसने नीट की परीक्षा भी कराई थी और उस परीक्षा को लेकर भी सवाल उठे और अब इस परीक्षा को लेकर पुख्ता जानकारी भी सामने आई शिक्षा मंत्रालय के पास, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल अब जरूर उठेंगे कि कहां पर कमी है इस पूरे सिस्टम में और उस कमी को एड्रेस करने की जरूरत है। सुमेरा, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बाकायदा पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। तो निश्चित रूप से एनटीए कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है और बार बार शिक्षा मंत्री कह चुके हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि हर किसी की जवाबदेही तय ही होगी। तो निश्चित रूप से जो भी इसके लिए जवाबदेह होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से एग्जाम कैंसिल हुआ है वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में जरूर उनके कार्यप्रणाली को लाता है। शायद यही वजह है कि सरकार को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा है। और दूसरी बात कि नीट एग्जामिनेशन को लेकर भी बिहार सरकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो यह बताता है कि पूरी मामला जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद किसी के अभी तक जानकारी में नहीं आई थी। अब जो है उसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। तुम्हारा जी हाँ, तो इस पूरे मामले की भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कुमार कुंदन, बने रहे आप हमारे साथ। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद जो विरोधी हैं वो हमलावर हो गए हैं, विपक्ष हमलावर हो गया है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सरकार को उन्होंने कहा है कि ये लीक तंत्र है, युवाओं के लिए ये लीक तंत्र घातक है, कहा है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने पूछा है कि परीक्षा रद्द होने पर जवाबदेही क्या तय होगी, क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? ये बड़ा सवाल उठाया है प्रियंका गांधी ने।
और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं, ये कहा है आम आदमी पार्टी ने। एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं हो रही है, बिना धांधली के नहीं हो रही है। ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर। बीजेपी सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान है। करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं, ये कहा आम आदमी पार्टी ने, ये खबर सामने आने के बाद। कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार कुंदन, देखिए ये होना ही था क्योंकि नीट के को लेकर जो जानकारी सामने आई और अब इस परीक्षा को रद्द किया गया है। विपक्ष हमलावर होगा, प्रियंका गांधी जो बयान दे रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है, और क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो और ज्यादा ये पूरी जो खबर है वो सुर्खियों में आ जाती है। लेकिन क्या नीट में जो हुआ उसके बाद यूजीसी नेट को लेकर सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव कदम उठाने की कोशिश की है, तेजी से कदम उठाने की कोशिश की है, क्योंकि कल ये परीक्षा हुई और आज जैसे ही जानकारी मिली से रद्द कर दिया गया? देखिए सुमेरा, प्रोएक्टिव कदम से ज्यादा अच्छा होता है कि परीक्षा को सुचारू रूप से करवा पाते। एक बार जब आपके ऊपर दामन पे दाग लग गया तो बजाय इसके कि दामन का दाग छुड़ाएं, हम कुछ और कोशिश कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं लीप अप होती है। जब आपको पता चल गया था कि एनटीए की जो कार्यप्रणाली है वो संदेह के घेरे में है, जैसा कि पटना से रिपोर्ट आ रही थी, जैसा कि गुजरात से रिपोर्ट आ रहा था, इसके अलावा और भी सेंटर्स पे कई सारी चीजें से हुई थी, तो सरकार को ये चाहिए था कि ये सुनिश्चित करे कि उसके बाद की जो भी एग्जामिनेशंस हो उसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब 24 घंटे के अंदर जब आप एक एग्जामिनेशन कैंसिल करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों का भरोसा और ज्यादा टूटता है। और ये बढ़ने वाली बात नहीं है। छात्रों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह है ये। वो उसके लिए तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद परीक्षा को दिए 24 घंटे भी ना हो, उस पर सवाल उठ जाए और वो रद्द हो जाए, तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। निश्चित रूप से सरकार की परेशानी ये है कि नीट को लेकर तमाम विपक्षी दल जो है हमलावर हैं और बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन में हंगामा करने की योजना है। कल बकायदा राहुल गांधी कुछ नीट के छात्रों से मिल भी सकते हैं, इस बात की भी खबरें आ रही हैं। तो ये सारी कवायद जो है वो सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, जिसमें सुचारू रूप से परीक्षा व्यवस्था कराने की उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार ये नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि वो जांच भी कराएंगे और आगे ऐसा ना हो ये सुनिश्चित भी करेंगे। बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन ने तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और आइए अब देखते हैं सुपर प्राइम टाइम।